नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी इंजीनियरिंग एकेडमी TEA, जहां हम आपको अलग अलग सब्जेक्टों के बारे में सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बता रहे हैं। जहां हमारा जो BMC का मेन टॉपिक है स्टोन, उसको हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। स्टोन टॉपिक को उसके कुछ छोटे बचे हुए पार्ट जो आ रहे हैं, 1 या 2 वीडियो में ये टॉपिक समाप्त हो रहा है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को देखिए, और इससे जुड़े हुए सवाल हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सवाल, कैसे बारीक सवाल पूछे जाते हैं। बाद में हमें लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। सवाल जो होता है वो इन्हीं से छोटे छोटे टॉपिक उठा के पूछे जाते हैं। आपके अंडरस्टैंडिंग को देखना चाहता है एग्जामिनर कि आप कितना चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ना कि याद करने की। रटना नहीं है, समझने की कोशिश। स्टोन के हम टेस्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम 4 टेस्ट पढ़ चुके थे। आज हम 5वां टेस्ट पढ़ रहे हैं, जो है डोरी टेस्ट। तो डोरी टेस्ट जो होता है, डोरी टेस्ट किसके लिए होता है? सबसे पहला तो यहीं पे तो हार्डनेस के लिए। आपको स्टोन की हार्डनेस पता करनी है तो डोरी टेस्ट यूज होता है। अब बताइए हार्डनेस क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि हार्ड आप किसे कहेंगे? कोई सरफेस मैंने आपको दिखाई, मैंने कहा कि ये हार्ड है या नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे? तो कभी भी आप उसको खुरच कर देख सकते हैं। खुरचते हैं हम लोग क्या देखने के लिए कि हार्ड है या नहीं है। अगर हार्ड होगा तो क्या होगा? खुरचने पे कोई घिसन या प्रतिरोध, कोई घिसने में नहीं आएगा, उससे कुछ लेयर अलग नहीं होगी। ये क्या है? इससे हमें पता चलता है हार्ड है या नहीं है। जैसे आप एक लोहे की बॉल लीजिए और एक आप लीजिए किसी अदर मिट्टी की बॉल। आप लोहे की बॉल में जब खुरचन करेंगे, उसको नाखूनों से खुरचेंगे, तो उसमें कोई प्रतिरोध नहीं आएगा, कोई वो घिसेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो हार्ड है। जबकि आप मिट्टी की बॉल को जब अपने उंगली से खरोचेंगे तो वो उसमें घिसन आने लगेगी, आपकी उंगली या नाखून का निशान आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो हार्ड कम है। तो हार्डनेस क्या होती है पता चल गया। हार्डनेस हमें किसके बारे में बताती है? वियर एंड टियर। अब बताइए, लोहे की बॉल है, उसमें उसको अगर आप उससे बॉल खेलेंगे तो टूट फूट ज्यादा होगी। वियर एंड टियर का मतलब होता है टूट फूट। या एक मिट्टी की बॉल से आप खेलेंगे, उसमें वियर एंड टियर ज्यादा होगा। तो आप जानते हैं मिट्टी की बॉल में वियर एंड टियर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी हार्डनेस कम है। लोहे की बॉल हार्ड ज्यादा है, उसमें कुछ भी वियर एंड टियर नहीं होगा। तो उसी को हम दिखाया कि हार्डनेस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वियर एंड टियर। मतलब ये कोई बहुत बड़ा कोई कहीं से कहीं तक ये आपका कोई सूत्र नहीं होता है, कोई फॉर्मूला ये नहीं है। ये क्या है? बस समझने के लिए कि हार्डनेस अगर ज्यादा है, वियर एंड टियर कम होगा। वियर एंड टियर अगर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब उसकी हार्डनेस कम है। अब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जैसे हमने अलग अलग मशीनें यूज कर रहे थे, तो यहां हम एक सैंपल लेते हैं। सैंपल का साइज क्या होगा? हम एक पत्थर जिसका हमने टफनेस देखी थी पहले, और यहां हम हार्डनेस देख रहे हैं, हार्डनेस ज्ञात करनी। तो उसका जो सैंपल का जो साइज होगा स्टोन का, वो होगा 25 mm डाया, 25 mm हाइट, सेम एज टफनेस इंडेक्स में जो सैंपल यूज किया था। यह आपको मिल गई। और एक मशीन होगी, क्या होगी? सर्कुलर एक मशीन होती है, सर्कुलर टाइप की एक मशीन होती है। उसमें हम 25 mm डाया और 25 mm हाइट का एक सैंपल बना के स्टोन का डाल देते हैं। और आप क्या करते हैं? 28 RPM, क्योंकि सर्कुलर मशीन है तो घूमेगी, उसके घूमने की गति को बता रहे हो RPM। कोई चीज जब चलती है तो हम कहते हैं कि वो कितना किलोमीटर प्रति आवर, kph हम कहते हैं, किलोमीटर पर आवर। वो भी एक स्पीड बताने का तरीका है। क्यों? सीधे जा रही है तो कितने किलोमीटर गई। तो आरपीएम क्या है? रन पर मिनट। ठीक हो गया? या रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। तो इससे क्या पता चलता है कि हमने एक सर्कुलर मशीन में डाला। सर्कुलर मशीन में डालने पे इस सैंपल को सर्कुलर मशीन में डाला और 28 RPM के रेट से, सर्कुलर मशीन किस रेट से घूमेगी? तो 28 RPM, 28 RPM के रेट से हमने सर्कुलर मशीन सैंपल लिया, 25 mm हाइट और 25 mm डाया का, उसको डाल दिए सर्कुलर मशीन में। सर्कुलर मशीन को घुमाए 28 RPM के दर से। और कितना घुमाया? तो इसको 1000 राउंड घुमाए। कितना? 1000 राउंड। 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गया, 1000 राउंड। इससे क्या होगा? जो अंदर पत्थर है वो घूमते रहने से पत्थर के अंदर वियर एंड टियर होगा, पत्थर इधर उधर टकराएगा मशीन की सतहों से, तो पत्थर के जो कमजोर हिस्सा होगा वो अलग होने लगेगा, वियर एंड टियर होने लगेगा। यहीं से हमें क्या मिलेगा? जब हमने स्टार्टिंग में पत्थर लिया था उसका वेट क्या होता है? W1 हो गया। अब हमने उसको मशीन में डाला, 28 RPM से घुमाया, 1000 राउंड कराए, पत्थर को बाहर निकाल दिया। अब हम उसका वेट करेंगे तो बताइए उसका वेट कम होगा या ज्यादा होगा? जो अब वेट आ रहा है वो है W2।
अब देखिए पहले वेट ज़्यादा होगा, अंदर जाने से टूट फूट होगी, उसकी कुछ हिस्से अलग होने लगेंगे इतना घूमने के बाद, तो वहाँ से हमें मिलेगा W2, और W2 हमेशा W1 से कम होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो घिसेगा ही हो, चाहे कम घिसे चाहे ज़्यादा घिसे। तो हमें अब यहाँ से मिलता है हार्डनेस कोफिशिएंट। हार्डनेस कोफिशिएंट का एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? 20 माइनस लॉस इन kg/3। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला फॉर्मूला नहीं है, ऐसे याद नहीं होगा, आप सोच ही लीजिए। मान लीजिए पहले इसका वेट 50 kg था, जो आपने पत्थर का सैंपल लिया उसका वेट कितना था? 50 kg। अब हमने उसमें डाला, उसके बाद जब निकाला इसका वेट आ गया मान लीजिए 30 kg, ठीक हो गया। अब लॉस कितना हुआ? 20 kg का, 20 kg का लॉस हो गया, ठीक हो गया। अब यही लॉस इन kg, ये 20 तो 3 यहाँ 20, ये कितना होगा? 6 दशमलव कुछ, लमसम में इसको 7, तो ये लगभग जो वैल्यू आएगी वो 14 आ जाएगी, ठीक है, लगभग वैल्यू। तो ये 14 क्या है? हार्डनेस कोफिशिएंट। ये हमने समझने के लिए ये याद रखना कि केजी में ही लेंगे हमेशा, जो लॉस इन केजी, चाहे अगर ग्राम में भी दिया होगा उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। 20 माइनस ब्रैकेट में लॉस इन kg/3, जितना भी लॉस हुआ है उसको 3 से डिवाइड करेंगे, 20 से घटा देंगे, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो है आपका हार्डनेस कोफिशिएंट। उस हार्डनेस कोफिशिएंट को यहाँ देखेंगे कि क्या वैल्यू आई, 14 आई, 13 आई, 15 आई, कुछ भी आ सकती है, तो यहाँ देखेंगे। अब यहाँ देखिए तो इसमें होता है कि अगर आपकी वैल्यू 0 से 14 के बीच में है तो वो लो हार्ड है, ठीक हो गया। 14 से 17 के बीच में है तो मीडियम हार्ड, 14 से 17 तो मीडियम, और 17 से ज़्यादा है तो वो हार्ड कहेंगे, उसको हार्ड की श्रेणी में रखेंगे, ठीक। तो लो हार्ड, मीडियम हार्ड या हार्ड। और जो गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए हम देखते हैं तो 14 या 14 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? लो हार्ड या लो हार्ड से ऊपर होनी चाहिए, 14 से ज़्यादा होनी चाहिए। 17 से ज़्यादा को हार्ड कहेंगे, लेकिन बिल्डिंग में ये मीडियम हार्ड भी चलता है, हार्ड भी चलता है, लो हार्ड नहीं चलेगा, लो हार्ड से ऊपर चाहिए आपको, ठीक हो गया। तो ये क्या आ गया? ये आपको मिल गया हार्डनेस। और ये देखिए इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब पत्थर उतना ज़्यादा हार्ड है। क्यों? क्योंकि लॉस जितना कम होगा, लॉस जितना कम होगा, अगर ये जो लॉस जितना कम होगा, ये वैल्यू इतनी कम आएगी तो ये 20 से घट के वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, हार्डनेस ज़्यादा होगा। मान लीजिए 20 का ही लॉस हो गया, आप 20 का छोड़िए 60 किलो का लॉस हो गया, तो 60/3 कितना हो गया? 20, 20 में से 20 तो 0 आ गया। वही मान लीजिए आपको खाली 3 का लॉस हुआ, 3 किलो का लॉस हुआ, तो 3/3 1, ये 19, इसकी वैल्यू 19 आ गई। तो आप खुद देख रहे हैं जब 60 किलो लॉस हुआ तो वैल्यू 0 हो गई थी, 19 किलो जब हमने 3 किलो लॉस हुआ तो इसकी वैल्यू 19 आ गई। तो हम क्या चाहते हैं? लॉस कम से कम हो, वियर एंड टियर कम हो, तो हार्डनेस कोफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, पत्थर ज़्यादा हार्ड होगा, पत्थर ज़्यादा यूजफुल होगा। तो इस प्रकार से हमने ये डोरी टेस्ट देखा, और अब हमारे पत्थर के जितने भी टेस्ट होते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उनके बारे में आप पिछली वीडियो में देख लीजिए, इस वीडियो में देख लीजिए, स्टोन के बारे में पुराना पढ़ लीजिए, आपको स्टोन से जुड़ा हुआ एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। अब एक वीडियो हम और लेके आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि उत्खनन की विधियां क्या हैं, किस प्रकार से हम पत्थर लेते हैं, किससे लेते हैं। हमने पहली वीडियो में पढ़ा था रॉक से लेते हैं, तो कैसे लेते हैं वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारी वीडियो को कोई देख रहा है, हमें और अधिक वीडियो बनानी चाहिए। और चाहे हमारे 2 भी सब्सक्राइबर अगर एक दिन में बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ 2 लोग अब हमें ज़्यादा देख रहे हैं, 2 लोगों को हमारे इस कंटेंट की ज़रूरत और है, और 2 लोग हमारे परिवार से जुड़ गए हैं, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं 2 बढ़ गए। धन्यवाद।